शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए फिजिक्स का वीडियो ला रहा हूँ 11 क्लास के लिए। तो यह इंट्रोडक्शन क्लास है और फिजिक्स को जो है इसे बहुत बारीकी से समझना है, शुरू से अंत तक वीडियो देखना है। तो आज मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको जो है से फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसे ध्यान से सुने और वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास फिजिक्स 11 का है। तो इसमें सिलेबस जो है फिजिक्स का जो सिलेबस है वह जो है 11 के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है वह 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है जनरल फिजिक्स, दूसरा है आपका हीट और तीसरा है आपका साउंड। तो यह जो है से 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो जनरल फिजिक्स जो है, तो जनरल फिजिक्स के अंतर्गत जो है से बहुत से चैप्टर्स हैं। जनरल फिजिक्स के अंतर्गत जो है से बहुत से चैप्टर्स हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। मात्रक और बीमा, वेक्टर, मात्रक और बीमा जो है, मात्रक और बीमा के बारे में आप समझ रहे होंगे। बीमा के बारे में हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे, बीमा आपके लिए जो है से नया है, बट मात्रक के बारे में, यूनिट के बारे में आप समझ रहे होंगे। जैसे किसी भौतिक राशि का मात्रक आपको जानना है, कार्य का मात्रक जानना है, संवेग का मात्रक, मोमेंटम का जानना है, मोमेंट का जानना है, आपको चार्ज का जानना है, करंट का जानना है। तो ये सब मात्रक जो है से कैसे हम जो है से किसी चीज का मात्रक बनाएंगे, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है से उसको पढ़ना है। और बीमा जो है से आपके लिए नया है, डायमेंशन, किसी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाला जाता है। तो डायमेंशन जो है से कैसे निकाला जाता है, इसकी चर्चा जो है से इस चैप्टर में मैं करूंगा। तो डायमेंशन भी जो है से किसी भी भौतिक राशि का जो है से अलग अलग सब भौतिक राशि का डायमेंशन होता है। तो उसको जो है से इसमें चर्चा किया जाएगा, विस्तृत चर्चा किया जाएगा। इसके बाद जो है से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। घर्षण आप समझ रहे होंगे कि घर्षण क्या है। घर्षण एक विरोधी बल है। जो वस्तु अगर किसी सतह पर चलती है, तो अगर सतह पर चल रही है तो वह सतह जो है से घर्षण बल लगाती है, घर्षण बल लगाती है। तो उस घर्षण के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लिया कि हम लोग चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, तो जमीन जो है से हम लोग पर जो है से घर्षण डालती है, माने विरोध करती है, यानी गति का विरोध करने वाला बल जो है तो घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल के बारे में जो है से चर्चा करना है। घर्षण के काइंड्स हैं, बहुत से काइंड्स होते हैं। जैसे मान लिया कि वायुमंडल में जो है से चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है तो वायु के द्वारा जो घर्षण लगाया जा रहा है। उसी तरह से जो है से नदी में नाव जो है से तैर रही है, तो तैर रही है तो पानी के द्वारा जो उस पर घर्षण लगाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है से घर्षण एक विरोधी बल है जो किसी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है उसको। तो इस सब की चर्चा जो है से इसमें फ्रिक्शन में पढ़ना है। फिर आपको है एक मोशन है। तो मोशन में जो है से आप समझ रहे हैं, मोशन का मतलब गति। तो इसमें जो है से मुख्य रूप से सर्कुलर मोशन के बारे में जो है से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया वृत्तीय गति, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त में चलती है तो वह वृत्तीय गति आपका है। तब वृत्तीय गति के बारे में जैसे मान लिया कि कोई साइकिल सवार जो है से जब सड़क के मोड़ पर जाता है तो वह जो है से अपने साइकिल को झुका लेता है ताकि उसका बैलेंस बना रहे। अगर वह साइकिल नहीं झुकेगा तो वह जो है से फिसल जाएगा, रोड पर जा गिरेगा। तो ये सब की चर्चा जो है से इसमें पढ़ना है। तो उसमें जो है से अगर साइकिल सवार है तो किस एंगल से साइकिल को इंक्लाइंड करेगा, साइकिल को झुकाएगा, ताकि वह सेफली जो है से रोड पर जो है क्या, रोड पर जो है से अपना साइकिल जो है से चला सके। तो वह जो है से किस एंगल से उसको जो है वेलोसिटी पता, मान लिया कि उसका कुछ वेलोसिटी है, तो वह जो है से साइकिल को किस कोण से झुकाएगा ताकि उसका बैलेंस बना रहे और वह जो है से साइकिल को अपना लगातार चलाता रहे बिना गिरे हुए। तो इस तरह की चर्चा जो है से इसमें हम करेंगे। एंगल वगैरह जो है से सब निकालेंगे कि आखिर एंगल क्या होता है। एंगल tan थीटा बराबर v² होता है। तो इसको हम जो है से निकालेंगे, बहुत इजीली निकालेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है से अगला चैप्टर आपका आता है 5 नंबर में मैंने लिखा है इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता आप समझ रहे होंगे कि प्रत्यास्थता जो है से किसी वस्तु का वह गुण है जिस पर बाहरी बल हटा लेने के बाद वस्तु जो है से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे मान लिया कि किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाया जाता है तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होता है। उसके शेप और साइज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे रबर एक है, रबर का टुकड़ा है, उसको जो है से ऐसे बल आप लगा रहे हैं तो उसके शेप और साइज में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हम हटाते हैं तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहा जाता है? वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। तो इसकी विस्तृत चर्चा जो है से इस चैप्टर में हम जो है से करेंगे और आपको जो है से देखना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है से सरफेस टेंशन है। तो देखिए छठा में जो है से हम लिख दिए हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो इसे भी आप जो है से काफी अनभिज्ञ हैं। तो पृष्ठ तनाव में जो है से इस प्रकार की चर्चा किया जाएगा। जैसे मान लिया कि गर्म पानी से जब कपड़ा आप साफ करते हैं तो कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है। जब जो है से सोडा और साबुन वाले घोल से जब कपड़ा साफ किया जाता है तो कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है। तो इसका क्या कारण है सर? यह जो है से कपड़ा ज्यादा साफ क्यों हो जाता है और ऐसे पानी से साफ करते हैं तो कपड़ा साफ नहीं होता है? तो इसका क्या कारण है? तो इस तरह की चर्चा इसमें जो है से करेंगे। उसी तरह से जो है से गंदला पानी है, नली का गंदला पानी है, उस पर मच्छर जो है से आसानी से दौड़ते हैं, खूब जो है से खेल खेलते हैं। जबकि उसमें किरासन तेल की कुछ बूंद डाल दी जाती है तो उसका पैर जो है से डूबने लगता है और वह अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो है से उड़ने लगते हैं। तो इस तरह की चर्चा जो है से इस चैप्टर में किया जाएगा, पृष्ठ तनाव में जो है से किया जाएगा। उसी तरह से जो है से जब गर्म खाना आप खाते हैं, गर्म सूप पीते हैं, गर्म खाना खाते हैं तो ज्यादा टेस्टी होता है, जबकि ठंडा खाना जो है से ज्यादा टेस्टी नहीं होता है। हॉट फूड जो है, हॉट फूड इज मोर टेस्टी देन कोल्ड वन। तो ऐसा जो है से हॉट फूड जो है से क्यों ज्यादा टेस्टी होता है और उसके बाद कोल्ड फूड जो है से ज्यादा टेस्टी क्यों नहीं होता है, इसकी चर्चा जो है से इस चैप्टर में हम करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे कि हॉट फूड जो है से मोर एरिया जीभ पर जो है से मोर एरिया कवर करता है, जबकि कोल्ड फूड जो है से लेस एरिया कवर करता है। तो जब मोर एरिया कवर करेगा, जीभ पर जो है से मोर एरिया कवर करेगा, हेंस मोर टेस्टी होगा। तो इस तरह की चर्चा जो है से इस चैप्टर में मैं करूंगा। और इस चैप्टर में यह भी चर्चा किया जाएगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार आखिर क्यों होती है, तो इसकी चर्चा भी इस चैप्टर में आपको किया जाएगा। इसके बाद जो है से अब 7 में जो है 7th चैप्टर जो है तो मैंने लिख दिया है क्या? विस्कोसिटी। यह भी जो है से आपके लिए जो है से बिल्कुल अनजान इससे आप हैं। यदि आपके लिए नया है, इसका हिंदी तो होता है श्यानता। तो श्यानता क्या है? तो श्यानता के बाद श्यानता जो है से किसी तरल का गुण है। तरल का मतलब होता है क्या? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब कि हवा भी होगा और द्रव भी होगा। तरल का मतलब सिर्फ द्रव नहीं समझिएगा। तो श्यानता क्या है? तो इट इज क्या? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यह जो है से तरल का गुण है। जब किसी तरल को, मान लिया कि एक बाल्टी में आप पानी लिए हुए हैं, जब पानी को हिलोड़कर छोड़ दिया जाता है तो कुछ देर के बाद जो है से पानी स्थिर हो जाता है। या मान लिया कि कोई बर्तन में आप तेल लिए हुए हैं और उसको जो है से एक बार हिलोड़ दीजिए, हाथ से हिलोड़ दीजिए, तो वह मूव करने लगता है, वह घूमने लगता है, नाचने लगता है। और उसके बाद जब छोड़ दिया जाता है तो कुछ देर के बाद वह विरामावस्था में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो इसका जो है से क्या कारण है? जबकि न्यूटन के गति का नियम आपका यह है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। तो जब पानी को हिलोड़कर मैंने छोड़ दिया तो कुछ देर के बाद जब पानी स्थिर हो गया, इसका मतलब है कि उसकी गति का किसी ने विरोध किया, जिसके चलते वह पानी जो है से स्थिर हो गया। अन्यथा अगर मान लिया कि गति का विरोध नहीं कोई करता तो वह पानी जो है से चलते ही रहता। ऐसा न्यूटन गति का नियम था। तो आखिर तो इसका मतलब है कि पानी में कोई विरोधी बल, जब पानी को हम हिलोड़कर छोड़ दिए हैं
तो उसमें कोई विरोधी बल पैदा हो गया है जो पानी की गति का विरोध कर रहा है, और उसी ने पानी की गति को रोक दिया है, जिसके चलते पानी स्थिर हो गया है। तो उसी विरोधी बल का नाम जो है से श्यान बल है, विस्कस फोर्स है। और इस गुण को जिसके कारण जो है से द्रव स्थिर हो गया है, माने द्रव का वह गुण जिसके कारण उस द्रव में भी श्यान बल यानी विस्कस फोर्स पैदा हो गया है, जिसने द्रव की गति को रोक दिया है, द्रव के इस गुण को क्या कहा गया है? श्यानता कहा गया है। तो इस तरह की चर्चा जो है से इस चैप्टर में जो है से काफी विस्तृत से किया जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि एक बर्तन है, एक बर्तन में जो है से क्या है कि कोई द्रव आप ले लिए हैं, मान लिया पानी आप ले लिए, एक बर्तन में पानी ले लिए, और उसके बाद जो है से एक बिना उबाला हुआ अंडा डाल दिए, एक उबाला हुआ उसमें अंडा डाल दिए, और पानी को आपने हिलोड़ दिया। तो पानी को हिलोड़ दिया, तो अब आपको बताना है कि कौन अंडा जो है से सबसे पहले स्थिर होगा। बिना उबाला हुआ अंडा स्थिर हो जाएगा या उबाला हुआ अंडा स्थिर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि दोनों अंडा एक बार स्थिर, तो अभी जो है श्यानता के बारे में यानी विस्कोसिटी के बारे में जो है से हमने चर्चा किया। इसके बाद जो है से 8 नंबर पर हम लिखे हैं SHM। तो SHM का मतलब हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति है, तो इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। तो देखिए यह जो है से क्या है, इट इज टू एंड फ्रो मोशन। यह जो है से टू एंड फ्रो मोशन है, जिसमें त्वरण जो है से विस्थापन के समानुपाती होता है, और बॉडी जो है से एक निश्चित बिंदु की ओर हर बार आकर्षित होती है। तो इसको जो है से कहा जाता है क्या? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसको हम लिख दिया। जैसे मान लिया कि कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम जो है से इस तरह से कोई बॉब है, दोलन कर रहा है, तो दोलन कर रहा है, तो उसकी गति जो है से SHM होती है जब थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 डिग्री होता है। तो इस तरह से इसकी चर्चा जो है से इसमें पढ़ना है। इसके लिए आवर्त काल जो है से T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 8 T इक्वल टू 2 पाई L बाई G का अंडर रूट होता है। तो इस तरह से जो है से सरल आवर्त गति में इसकी चर्चा करना है। इसके बाद जो है से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व के बारे में जो है से मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ जड़त्व आघूर्ण के बारे में जो है से विशेष चर्चा करना है, विस्तृत चर्चा करना है। फिर इसके बाद है ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 9th क्लास में लगता है पढ़ने के लिए था। तो इसमें जो है से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका हुआ। फिर उसके बाद जो है से क्या है कि पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाया जाता है, तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान तेजी से घटता है, जबकि उसकी सतह के नीचे जाया जाता है तो जी का मान घटता है, लेकिन धीरे धीरे घटता है। इसके बाद जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, तो ये सब की चर्चा जो है तो इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इस तरह से जो है से इतना चैप्टर जो इसका नाम लिया 10 को जो है से मैंने नाम लिया, यह जनरल फिजिक्स के अंतर्गत आ गया। अब आता है हीट की बारी। तो हीट यानी उष्मा, तो इसमें जो है से विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट पढ़ना है। थर्मल कैपेसिटी यानी उष्मा धारिता के बारे में पढ़ना है। लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ना है। थर्मोमीटर यानी थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम की चर्चा करना है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी उष्मा चालकता की चर्चा करना है, या इसी चैप्टर का नाम देगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी उष्मा का संचरण। फिर जो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी कि उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक के बारे में पढ़ना है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है कि इकाई द्रव्यमान के किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of body through 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called a specific heat of that body। उसी तरह से जो है से थर्मल कैपेसिटी है, उसमें धारिता है। तो इसको जो है से आपको पढ़ना है।
तो इसमें क्या है कि किसी वस्तु माने किसी भी द्रव्यमान के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहा जाता है। यानी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी, यानी ऊष्माधारिता वह कहलाता है। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट का मतलब हो गया गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में आपको है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने में जितनी उस इकाई द्रव्यमान के किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको जो है से लेटेंट हीट कहा जाता है। तो लेटेंट हीट में जैसे मान लिया कि बर्फ है, तो बर्फ को आप हीट दे रहे हैं, तब पिघलना अगर शुरू करेगा तो जितने ऊष्मा में जो है से इकाई द्रव्यमान का जो है से पिघल जाएगा वह लेटेंट हीट में आएगा आपको। तो इस तरह से लेटेंट हीट का चर्चा करना है। फिर थर्मोमीटर है। थर्मामीटर के बारे में जो है आप समझ रहे हैं। थर्मामीटर में जो है थर्मामीटर का स्टडी करना है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन का मतलब हो गया ठंडा होना। तो न्यूटन का शीतलन नियम है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु के औसत ताप तथा माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। तो इस तरह से जो है न्यूटन का शीतलन नियम आपको है। थर्मल कंडक्टिविटी है, उसमें अच्छा लगता है आपका है इसी को ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी उष्मा संचरण कहा गया है। उष्मा संचरण जैसे है यानी उष्मा के चलने की विधि। तो उष्मा के चलने की 3 विधि आप समझ रहे होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन आपका चालन है। चालन विधि से उष्मा कैसे चलती है? तो चालन विधि से उष्मा सिर्फ ठोस पदार्थों में चलती है, चालन विधि से कंडक्शन वो हो गया। फिर इसके बाद जो है से कन्वेक्शन आपका आ गया। तो कन्वेक्शन मेथड से उष्मा जो है संवहन विधि से उष्मा जो है से द्रव और गैस यानी फ्लूइड में जो है से चलता है। और उसके बाद जो है से रेडिएशन है यानी विकिरण है। तो सूर्य से पृथ्वी को जो उष्मा प्राप्त होती है वह रेडिएशन विधि से प्राप्त होती है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ हीट में जो है से इस सारे चर्चा करना है। सरल मेथड है, इसी में चर्चा करना है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। तो उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जो है से इसमें जूल्स महोदय का नियम पढ़ना है। जूल्स महोदय ने बताया था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, यानी वो हीट जो है से वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना वर्क कीजिएगा उसी के अनुरूप जो है से हीट पैदा होगा। तो यह जो है से मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के अंतर्गत जो है से पढ़ना है। तो इस तरह से जो है से जनरल फिजिक्स में इतना चैप्टर हो गया और हीट में जो है से ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जो है से साउंड है। तो साउंड में जो है साउंड का मतलब ध्वनि। तो ध्वनि में भी जो है से बहुत से चीज को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले इसमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड में न्यूटन से जो है से हवा में ध्वनि का वेग जो है से कैसे निकाला था, v बराबर E/d का अंडर रूट निकाला था। यानी उसके अनुसार जो है से हवा में ध्वनि का वेग जो है से माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करता है। तो फिर जो है से इस नियम में जो है से थोड़ा बहुत संशोधन जो किया 20 वर्ष के बाद, वह लैपलास महोदय ने संशोधन किया। तो लैपलास करेक्शन किया और उसके बाद जो है से हवा में ध्वनि का वेग जो अभी निकाला गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड। तो वह लैपलास करेक्शन है, जबकि न्यूटन जो है से 332 नहीं निकाला था। तो उसी में जो है से लैपलास करेक्शन किया था। लैपलास आपका वैज्ञानिक है। तो देखिए लैपलास करेक्शन। फिर इसके बाद है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि डोरी का अनुप्रस्थ दोलन। यानी डोरी, मान लिया कि तनी हुई डोरी है, एक डोरी है और 2 खंभा के बीच इसको आप इसको जो है से टाइट किए हुए हैं, टेंशन में है, तनाव में है। इस डोरी को जो है से थोड़ा सा डेविएट कर दिए था, ऐसे ऐसे जो है से यह करने लगा। तो यह जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में ऑसिलेट करने लगा, यानी कि अनुप्रस्थ उसका दोलन जो है से अनुप्रस्थ है। तो उसके बारे में जो है से आपको पढ़ना है कि उसमें जो है से फंडामेंटल टोन क्या होता है, फर्स्ट ओवर टोन कितना होता है, सेकंड ओवर टोन क्या है, सबका चर्चा जो है से ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग यानी कि डोरी के अनुप्रस्थ कंपन में करना है।
इसके बाद है बिट्स विस्पंद है। विस्पंद जो है, विस्पंद की चर्चा जो है से आपको करना है। फिर इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब हो गया आपको व्यतिकरण। तो व्यतिकरण जो है से क्या प्रकाश और ध्वनि दोनों में लागू होता है, तो यहाँ पढ़ना है। ऑर्गन पाइप्स है। ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया ऑर्गन नली। जैसे बांसुरी आपका भिसिल जो है यह एक प्रकार का ऑर्गन पाइप है। तो इस ऑर्गन पाइप में दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है। एक होता है आपको खुली ऑर्गन नली यानी ओपन ऑर्गन पाइप, और एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो दो बांसुरी अगर एक खुली ऑर्गन नली है और एक बंद ऑर्गन नली है, तो खुली ऑर्गन नली की ध्वनि जो है से बंद ऑर्गन नली से सुरीली होती है, यानी ओपन ऑर्गन पाइप हैज सुपीरियर म्यूजिकल क्वालिटी देन क्लोज्ड। यानी ओपन ऑर्गन पाइप की म्यूजिकल क्वालिटी जो है से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से सुपीरियर होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा जो है से इसकी चर्चा जो है से ऑर्गन पाइप में जो है से करना है। तो ऑर्गन पाइप में जो है फिर क्या है कि डॉपलर इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट का मतलब है कि डॉपलर का प्रभाव। तो डॉपलर वैज्ञानिक थे, डॉपलर महोदय ने क्या देखा था कि जब जो है से रेलगाड़ी जो है से प्लेटफॉर्म के निकट पहुंचती है तो सीटी की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि जब रेलगाड़ी जो है से प्लेटफॉर्म से दूर जैसे जैसे जाती है सीटी की आवृत्ति घटती चली जाती है। तो इस तरह के प्रभाव को जो है से डॉपलर महोदय ने सबसे पहले जो है से ऑब्जर्व किया था। तो वह जो है से बहुत सा व्यंजक है उसमें प्राप्त किया जाता है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स जो है से दोनों एक ही दिशा में आ रहा है, फिर विपरीत दिशा में जा रहा है, एक स्थिर है या एक दूर जा रहा है, एक स्थिर है या एक नजदीक आ रहा है, इस तरह से हर के लिए जो है से अलग अलग व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो वह डॉपलर इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ना है। तो इस तरह से इन सारी चीजों की चर्चा जो है से साउंड में करना है। तो इस तरह से पूरे फिजिक्स के बारे में जो है से हमने बताया 11 के बारे में कि पूरे फिजिक्स को जो है से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में आपको जनरल फिजिक्स है, हीट है और साउंड है। जनरल फिजिक्स में क्या क्या है, इन सारे चैप्टर के बारे में मैंने चर्चा किया कि क्या क्या है। उसका जो है से शॉर्ट यानी नटसल जो है से उसका मैंने बताया। और इसके बाद जो है से हीट के बारे में भी जो है से कौन कौन चैप्टर है इसका जिक्र किया, और उसका नटसल जो है यानी उसका समरी जो है से हमने आपके सामने जो है से प्रस्तुत किया। उसी तरह से जो है साउंड है, इसमें सारे चैप्टर के बारे में बताया कि ये सब चैप्टर पढ़ना है और उसमें जो है से क्या क्या पढ़ना है उसका भी सारांश समरी जो है से मैंने आपके सामने जो है से प्रस्तुत किया है। तो इन सारे चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर जो है से बहुत सा है, और क्या है कि आपके पास जो है से डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस है, समय खत्म होते जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भी स्टूडेंट जो है से इस बार मैट्रिक पास किया है उसके लिए जो है से क्या है कि वीडियो मैं ला रहा हूं, और वह जो है से क्या है कि उसका जो भी कमी है वो अपने कमी को जो है से पूरा कर सकता है। तो पूरा तभी होगा जब वीडियो को जो है से देखिएगा। और फिजिक्स को जो है से समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स नहीं समझ पाइएगा तो इसके बाद जो है से कुछ सब विषय जो है से आपका बेकार चला जाएगा। तो फिजिक्स को जो है से आपको बारीकी से समझना है। हम आपके लिए जो है से वीडियो दे रहे हैं। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। तो आप समझ रहे हैं कि साइंस का क्या महत्व है। साइंस में मेन फिजिक्स ही है। फिजिक्स का क्वेश्चन हर कंपटीशन में जो है से काफी जो है से उसको लाया जाता है। तो आप जो है से हर एक चीज को बारीकी से तभी समझ पाइएगा जब प्रत्येक चीज को जो है से गौर से सुनिएगा। और मैं जो है से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य यही है कि आप जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हर चीज को जो है से बारीकी से समझें। तो बस इसी के साथ जो है से मैं इंट्रोडक्शन क्लास को जो है से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।